आपसे बेहतर बीजेपी को कोई नहीं समझ सकता। हमारे पत्रकार साथियों, जब बीजेपी को लगा कि वो हार जाएंगे तो कोई न कोई तिगड़म करो, कोई न कोई तिगड़म करो, कोई न कोई ऐसा संदेश दो जिसका समाजवादी पार्टी के लोग जवाब ही देते रहे। ये लोग तो परिवारवाद के खिलाफ वाले लोग थे, याद करो आप। जो लोग परिवारवाद के खिलाफ थे आज रिश्तेदारवादी कैसे हो गए, सोचिए आप। जो लोग परिवारवाद के खिलाफ थे वो रिश्तेदारवादी निकले। और मैं आपसे कह रहा हूं, करहेल की जनता न केवल इस चुनाव में बल्कि 27 के चुनाव में जब सरकार बननी है, सरकार के चुनाव में भी ऐसा परिणाम आएगा और ऐतिहासिक परिणाम तेज प्रताप जी के पक्ष में आने जा रहा है। जहां ऐतिहासिक परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, वहीं हार का ऐतिहासिक परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हवा बहुत बनाते हैं। याद कीजिए लोकसभा के चुनाव में क्या हवा बना रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतनी बदतमीजी की थी। आपको याद होगा कितनी बदतमीजी की थी इन्होंने, कितना गलत संदेश देने का काम इनसे और कोशिश की थी इन्होंने। लेकिन क्या वो कामयाब हो गए थे? नहीं कामयाब हुए थे। और ये सरकार तो वो है जो किसान को खाद नहीं दे पा रही, डीएपी नहीं दे पा रही, महंगे बिजली का बिल दे रहा है। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, इस सरकार के किसी भी जिम्मेदार पदाधिकारी, मंत्री, अधिकारी से पूछो, अगर तुमने बिजली का कारखाना उत्तर प्रदेश में लगाया हो तो बता दिए। जो कुछ बिजली आ रही है, जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उसी समय के देन है। इसी करहेल में बताइए, कट पर 100 एकड़ में मंडी बननी थी। यहाँ का लहसुन, यहाँ का धान, यहाँ का गेहूं, यहाँ की सब्जियां, यहाँ के आलू, ये बड़े बाजार में जा सकता था। यही इलाका है जो कन्नौज कानपुर देहात से शुरू होकर के आगरा तक है। वो इलाका है जहाँ सबसे अच्छा आलू होता है, सिरसागंज आलू। ये आपका ब्लॉक है, सबसे अच्छा आलू होता है, बरनाल। तो बताइए, आलू के लिए आपने क्या व्यवस्था की? कभी खरीदा आलू आपने? क्या कोल्ड स्टोर वालों को सस्ती बिजली देने का इंतजाम किया क्या आपने? तो जिस सरकार ने कोई व्यवस्था न बनाई हो, उनसे उम्मीद क्या करोगे? केशव प्रसाद बहुत उगने वाला है गठबंधन का। देखिए, आप बेहतर समझते होंगे, समाजवादी और कांग्रेस की जो रणनीति है उसी से पस्त हो गए। अगर रणनीति हमारी है तो उनके भी नेताओं के जो गठबंधन है, उनके नेताओं को टिकट क्यों नहीं मिली? कौन कौन मनाने गया, कौन कौन उन्हें स्वार्थ और लालच दे रहा है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, हम विपक्ष में हैं, हम किसी को लाभ नहीं दे सकते। हम अपनी बात कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। ये हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि हमारे रणनीति है कि हम लोग मिल करके इस तरह लड़ रहे हैं। न केवल अभी लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन मजबूत करेंगे और 27 में भी इनको हराने का काम करेंगे। इलेक्शन में स्वरूप क्या रहेगा सरकार को घेरने का काम? देखिए, प्रधानमंत्री जी अभी ब्रिक्स की मीटिंग में दुनिया के सभी महत्वपूर्ण नेताओं से मिले और चीन को लेकर भी खबरें आई थी। और इधर हमारी सीमा आज से असुरक्षित नहीं है। जब से बीजेपी की सरकार आई और असुरक्षित हो गई है। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, पैरामिलिट्री के फोर्सेस के लोग, आर्मी के लोग बड़े पैमाने पर शहीद हो रहे हैं, उनकी जानें गई हैं। और अगर हम आंकड़े निकालेंगे तो सबसे ज्यादा फेलियर कश्मीर इशू पर, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी पर और इंटरनल सिक्योरिटी पर अगर कोई फेल हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इंटरनल सिक्योरिटी में फेल है, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी में फेल है, हमारे जो संबंध दुनिया में देशों से होते हैं उसमें फेल हुई है सरकार हमारी। तो ये फेल सरकार को हटाने से ही हमारी सीमाएं सुरक्षित होंगी, तभी हमारे जवानों की जान बचेगी, जब ये सरकार देश से हटेगी। तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री का जा रही है, बीजेपी का गठबंधन हारने जा रहा है, एक महाहार होने जा रही है बीजेपी गठबंधन की। एक माहौल बनाया जा रहा है कटोगे बटोगे के नारे के साथ, जो महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। जगह जगह पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। क्या लगता है, क्या प्रभाव डालने वाला नारा है? या ये जब बीजेपी पे बेरोजगारी, महंगाई, बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, अग्निवीर, फौज की भर्ती, नौकरी सरकारी, आरक्षण, संविधान पे जब जवाब नहीं होता है तो इसी तरह से उनकी लैब में ये तैयार होता है। और देखिए, उनकी जो लैब है, अब वो जानकारी हम लोगों को करनी पड़ेगी, वो लैब कहाँ पर है। उनकी जो रिसर्च लैब है उसी का ये नारा है। और उसी रिसर्च लैब ने ये भी नारा दे करके ये कहा कि सबसे अच्छा
किसी के चेहरे पर अच्छा लगेगा वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो सोचिए, रिसर्च कर करके वो नारा बनाया गया किसी लैब में। उन्होंने ये भी बताया कि सबसे अच्छा किसके माध्यम से जाएगा, वो नेता भी उन्होंthe ढूंढ करके नाम बता दिया, वो हमारे मुख्यमंत्री निकले उत्तर प्रदेश के, उन्हीं से कहलवाया गया है। इसलिए इस चुनाव में पीडीए की रणनीति बीजेपी के कोई भी खराब नारे का मुकाबला करेगी, और ये बीजेपी के लोग जानबूझ करके नफरत फैलाना चाहते हैं। बहराइच में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हिंदू मुसलमान ये करना चाहते थे, लेकिन उसकी वहां पर घटना जरूर हुई, जाने गई और नुकसान हुआ। ये सब भारतीय जनता पार्टी ने किया। और देखिए भारतीय जनता पार्टी किस स्थिति पे पहुंच गई है कि उन्हें अपने ही कार्यकर्ता पे एफआईआर लिखानी पड़ रही है। अभी तो एफआईआर लिखाई है, अभी आप देखना कुछ दिनों बाद ये सरकार चलेगी, कभी बंटवारे को लेकर के, कभी लूट को लेकर के, कभी पद को लेकर के। जो लखीमपुर में हुआ था कि बीजेपी के विधायक को छापड़ पड़ गया, वैसा ही होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, आप देखते रहिएगा। भाजपा विकास के पहले मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ आपको, आपकी जानकारी में होगा कि कुंभ जो आज इतना बड़ा हो रहा है, समय समय पे जो भी सरकार रही है उसने कुंभ कराए हैं, और हर सरकार ये प्रयास करती है कि उसके शासन में कुंभ का आयोजन बहुत ही अच्छा हो, महत्वपूर्ण हो, लोगों को सुविधाएं मिलें, साधु संत या सन्यासी या जितने भी धार्मिक लोग उस समय इकट्ठे होते हैं उन सबका सम्मान हो, उन सबको पूरी सुरक्षित व्यवस्था मिले। जिस महादानी ने, जिसका कन्नौज से रिश्ता रहा, कन्नौज से एक बहुत बड़ा इतिहास जुड़ा है, सम्राट हर्षवर्धन, उनकी प्रतिमा वहां पर लगी थी। जहां कोई भी कुंभ के आयोजन में आता था तो सबसे पहले वहां पर सम्राट महादानी हर्षवर्धन का दर्शन करके ही महाकुंभ में जाते थे या कुंभ के कार्यक्रमों में शामिल होते थे। इधर भारतीय जनता पार्टी इतिहास मिटाते मिटाते जो कन्नौज और पूरे देश के सम्राट महादानी हर्षवर्धन की भी प्रतिमा हटा दी। जब समाजवादियों ने शोर उठाया, शोर मचाया, तो उन्होंने प्रतिमा लगा दी, लेकिन संगम क्षेत्र में नहीं लगी है। ये जो ठेस पहुंचा रहे हैं, न केवल कन्नौज का अपमान कर रहे हैं, कन्नौज के लोगों का अपमान कर रहे हैं, इतिहास को मिटाना चाहते हैं। ये महादानी को नहीं समझेंगे, ये महाभ्रष्ट लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये महाभ्रष्ट लोगों को महादानी का सम्मान करने में भी पता नहीं क्या लगता है। ये कन्नौज के लोग कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि कन्नौज से हार गए, इसलिए महादानी सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा हटाई है। समय आने पर समाजवादी लोग उनको सम्मान के साथ साथ संगम क्षेत्र में सबसे सुंदर, अच्छी और कीमती प्रतिमा लगाने का काम करेंगे। न केवल कन्नौज में लगाएंगे बल्कि संगम क्षेत्र में भी लगाने का काम करेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी है उस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आपसे निवेदन है कि अभी तक हमको ज्वाइन ना किया हो तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।